भारत के किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यह भी सच है कि खेती एक जोखिम भरा बिजनेस है। प्राकृतिक आपदाएं, कीटों के हमले और अन्य समस्याएं हमेशा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही योजना की जो किसानों की मेहनत को सुरक्षित करने में मदद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इस योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को इस बीमा की शुरुआत किसान के लिए खेती में प्राकृतिक आपदाओं से हो रहे नुकसान को देखते हुए किए थे। यह एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है। इसे वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें पहले से चल रहे दो स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अच्छे विशेषताओं को शामिल कर और उनके कमियों को दूर करके मॉडिफाई किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और फसल बीमा के क्लेम किया हुआ पैसा को तुरंत किसानों को खातों तक पहुंचाना था। इस योजना के लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि विभाग या इससे संबंधित एजेंसी जैसे CSC कॉमन सर्विस सेंटर या pmfbby.gov.in प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेबसाइट के माध्यम से दी गई समय सीमा के अंदर पंजीकरण कराना होता है। खरीफ सीजन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आमतौर पर जुलाई-अगस्त के आसपास होती है, जबकि रबी सीजन के लिए यह अक्टूबर-नवंबर के दौरान होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान समय पर पंजीकरण करें और अपनी फसल का बीमा करवाएं। समय पर बीमा करवाने से आप अपनी फसल को सुरक्षा के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे भारत में लागू की गई है, चाहे आप उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्रों में खेती करते हो या दक्षिण भारत के मैदानी इलाकों में या पूर्व और पश्चिम कृषि क्षेत्र में। इस योजना का लाभ सभी क्षेत्र के किसानों को मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जमीन के कागज, बटाई प्रमाण पत्र, खसरा नंबर, फसल बुआई का सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। यह योजना वैसे किसान वर्ग के लिए है जो खेती करते हो, चाहे वो बड़े किसान हो या छोटे, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की हर स्तर पर सहायता करना है, चाहे आप किसी भी प्रकार की फसल उगाते हो। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। जब प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीटों का हमला किसानों की फसलों को नष्ट कर देती है तो उनका पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। यह योजना इसी समस्या का समाधान करती है और इसलिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो पंजाब हो जहां बाढ़ का खतरा होता है या राजस्थान हो जहां सूखे की समस्या होती है। हर जगह के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य इस जोखिम को कम करना है ताकि किसान आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। आइए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस योजना का आवेदन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन कैसे करें। 2024 में अब आवेदन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप जो है इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे कैसे आना है, तो आप जो है गूगल पे सर्च कर देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आपको ये सबसे पहले जो लिंक दिखेगा इस पे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप इस पे वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे जो है 6 ऑप्शन जो है दिख रहे हैं। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या करना होता है। सबसे पहले ये फार्मर कॉर्नर है। यहाँ से आप जो है जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप नए किसान हैं तो आप लॉगिन फॉर फार्मर में क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे, और अगर आप पहले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन किए हुए हैं, लाभ ले रहे हैं, तो आप ये गेस्ट फार्मर में जाके लॉगिन करेंगे। आप यहाँ से भी आप जो है डायरेक्ट खुद से आप लॉगिन करके फार्मर रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद भी यहाँ से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है डायरेक्ट CSC सेंटर पे ही जाके करना होगा। यहाँ से भी आप जो है डायरेक्ट CSC सेंटर पे ही जाना पड़ेगा आवेदन करने के बाद। इसलिए मैं आपको जो है डायरेक्ट CSC सेंटर के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आवेदन होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका जो है ये 6 ऑप्शन का क्या क्या काम है। ये है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। यहाँ से आप इंश्योरेंस प्रीमियम का कैलकुलेटर है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रीमियम का क्या कितना लगेगा। ये है रिपोर्ट क्रॉप लॉस। यहाँ से जब आप फसल बीमा आवेदन कर देंगे, कुछ नुकसान हो गया फसल में, तो उसका यहाँ से आप जो है आवेदन कर सकते हैं इसका भरपाई के लिए। एप्लीकेशन स्टेटस, आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
और यहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से जाके आप जो है कॉल करके डायरेक्ट जो है जानकारी, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे। और ये है आपको वेदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आपको वेदर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं और CSC सेंटर के माध्यम से आप जो है कैसे आवेदन करेंगे। CSC सेंटर का मैं वेबसाइट लॉगिन किए हुए था, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ले आया हूँ। और उसके बाद जो है आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेट दिया हुआ है, आप अपना किस स्टेट के हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ सीजन 2024 और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सॉरी, ये सबमिट नहीं हो पाया था, मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये चीज़ आप ध्यान से करेंगे, कोई भी चीज़ आप फॉर्म में जब फिलअप करें तो ध्यान से करें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट हो गया है और ये एप्लीकेशन पे फिर आना है। एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे भी 6 ऑप्शन दिख रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेड एप्लीकेशन, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट उस समय पेमेंट नहीं किए हों तो। अनपेड एप्लीकेशन, यहाँ पे आप जो पेमेंट नहीं किए हैं उनका एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट अनपेड एप्लीकेशन पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। अप्रूव्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे अगर आपका अप्रूव हो गया हो यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो रिजेक्टेड पेड एप्लीकेशन में यहाँ पे आपका दिख सकता है अगर रिजेक्ट हो गया हो तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म पे हम जाते हैं और एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च बैंक बाई IFSC, तो यहाँ पे एस करना होगा। IFSC के द्वारा अगर आप सर्च करते हो तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म उसके बेस पे ही सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक का IFSC कोड डाल के वेरीफाई किया हूँ। वेरीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट नेम आ गया, डिस्ट्रिक्ट नेम, बैंक नेम और ब्रांच नेम सारा यहाँ पे फिल हो गया है। अकाउंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है ये कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या लोन का है। उसके बाद सेविंग अकाउंट नंबर डालना है। चलिए मैं इसको फिल करता हूँ। सेविंग अकाउंट नंबर डालना है, फिर इसे कंफर्म करना है, दोबारा इसे डालना है। यहाँ पे जब आप सेविंग अकाउंट नंबर सबमिट करके कंफर्म कर दिए उसके बाद चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर सबमिट करना है, कंफर्म सेविंग अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद सेकंड फॉर्म में आता है फार्मर डिटेल्स। फार्मर डिटेल में आपको जो है नेम एज पर पासबुक, आपके पासबुक पे क्या नाम है वो डालना है। आधार पे क्या नाम है, इसमें आधार का नाम, आधार पे जो नाम लिखा हुआ है नेम एज पर पासबुक, पासबुक पे आपका क्या नाम है वो यहाँ पे सेम टू सेम डालना है। नेम एज पर आधार, आधार पे आपका क्या नाम है वो सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। आधार नंबर सेकेंड थर्ड में आपको डालना है। रिलेशन टाइप, रिलेशन टाइप में आपका क्या है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, केयर ऑफ, रिलेटिव का नाम, मोबाइल नंबर, एज और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कैटेगरी डालना है, कास्ट कैटेगरी, जनरल, OBC क्या है। फार्मर कैटेगरी यहाँ पे डालना है, टेनेंट है, ऑनर है यानी अपना लैंड होल्ड है या फिर रेंट पे लिए हुए हैं। यहाँ पे फार्मर टाइप में डालना है, स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल है या अदर है। ये सब आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल डिटेल्स में आना है। जो आपका आधार पे रेसिडेंशियल डिटेल्स है वो सेम टू सेम यहाँ पे सबमिट करना है। देखिए बिहार, ये यहाँ पे जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक क्या है, रेसिडेंशियल विलेज टाउन आपका क्या है, एड्रेस, फुल एड्रेस डालना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है। फोर्थ में आपको नॉमिनी डिटेल आएगा लास्ट में। यहाँ पे अगर नॉमिनी डिटेल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कीजिएगा और नॉमिनी डिटेल आपको नहीं डालना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए अपना मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस फिल कर दिया और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए प्लीज़ वेरीफाई ID प्रूफ, देखिए यहाँ पे वेरीफाई के लिए मांग रहा है। बिना वेरीफाई किए हुए यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले इसको वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर के आगे 0 नहीं डालना है, आप डायरेक्ट इसको बिना 0 लगाए सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किए हैं। उसके बाद लास्ट में आपको जो है आता है, तो लास्ट में आपको आता है तीसरा फॉर्म क्रॉप डिटेल्स भरने का। अगर यहाँ पे आपका मिक्स क्रॉपिंग किए हुए हैं तो यहाँ पे आप उस क्रॉप का डिटेल डालेंगे, नहीं किए हुए हैं तो इसको आप अनटिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म में पासबुक का यहाँ पे अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। फिर आपको यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट, स्विंग सर्टिफिकेट, टेनेंट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो आप जो है इन 4 डॉक्यूमेंट को आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से आप सबमिट कर सकते हैं। इसको सबसे पहले आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को मोबाइल में या लैपटॉप में रख लेंगे, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे जाना है। तो यहाँ पे अपलोड करके आप जो है यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है तो मैं ये दोबारा नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।